बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हमारी ये सीरियल है और उसमें हम शहाबुद्दीन गौरी को बयान कर रहे हैं। आज उसकी 109 नंबर किस्त है। तो दोस्तों, हम पिछली किस्त में बयान कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बातचीत हो रही थी वहां की राजकुमारी की। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तब कुमार देवी थोड़ी देर तक गर्दन झुकाकर वो सोचती रही, फिर कहने लगी, भाई मैं जानती हूं वो फिलफोर्ड मुझसे राजी नहीं होगा, इसलिए कि इस वक्त वो मेरी तरफ देखने का रवादार तक नहीं है। जिस वक्त इसने मुझसे गुफ्तगू की मेरी तरफ देखा ही नहीं, जमीन की तरफ देखते हुए मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था। तो मैं चाहती हूं कि जब यहाँ के इंतजाम मुकम्मल करने के बाद आप अपने लश्कर को लेकर वापस जाए तो मुझे भी अपने लश्कर में शामिल कर लें, इसलिए कि मैं आपके पड़ाव में क्याम कर चुकी हूं और मैंने देखा कि वहां पड़ाव भी में काफी औरतें हैं। आपके लश्कर में इन औरतों के साथ मैं भी रह लूंगी। इस तरह आपके लश्कर में रहने में गाहे बगाहे ऐबा के सामने आकर और कभी इसकी खिदमत करते हुए इसे अपने करीब लाने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस तजवीज को ठुकराएंगे नहीं। यहां तक कहने के बाद कुमार देवी जब खामोश हुई तब कुतुबुद्दीन ऐबक पहले जैसी रवादारी में इसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, कुमार देवी, मेरी बहन, जो बात तुमने कही है इस पर अमल करना कोई आसान नहीं है। इस वक्त तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई तुम्हारे पास खड़े हैं। पहले इन दोनों से अच्छी तरह बातें करो। ये दोनों तुम्हें ऐसा करने की इजाजत भी देंगे या नहीं? कुमार देवी, मेरी बहन, जो बात तुमने कही है इस पर अमल करना कोई आसान नहीं। इस मौके पर कुमार देवी बेचारी सवालिया अंदाज में कभी अपने बाप कभी अपने भाई की तरफ देखने लगी थी। अजीब सी काट खाने वाली खामोशी थी जिसे कुमार देवी के भाई रामदेव ने तोड़ा। रामदेव ने पहले अपने बाप की तरफ देखा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मुखातब करते हुए कहने लगा, अमीर, मैं कुमार देवी का भाई हूं। मैं ये भी जानता हूं कि शुरू में ये ऐबा से किस कदर शिद्दत के साथ मोहब्बत करती थी और ये भी जानता हूं कि बाद में किस कदर इससे नफरत किया करते थे। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि मेरी बहन से कुछ गलतियां हुई और इन गलतियों ही की वजह से इसकी और ऐबा के दरमियान बेतकल्लकी की खलीज गहरी हो गई। बहरहाल मेरी तरफ से इजाजत है, ये आपके लश्कर में क्या कर सकती है, इसलिए कि अगर ऐबा इसे अपनी जिंदगी का साथी बना ले तो मैं समझूंगा कि मेरी बहन को इसकी मंजिल मिल गई। जब मेरी बहन खुश होगी तो खुद मैं भी खुश हूंगा। रामदेव खामोश हुआ तो कुमार देवी अपने बाप भीमदेव की तरफ देखने लगी थी। वो बेचारा इस मौका पर बुत की तरह खामोश खड़ा था। आखिर कुमार देवी ने अपने बाप को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, पिताजी, क्या आप मेरे इरादे से इत्तेफाक नहीं करते? हालांकि मेरा भाई मान चुका है। भीमदेव चौंक उठा, एक गहरी निगाह अपनी बेटी पर डाली और इंतहाई चाहत और मोहब्बत में कहने लगा, बेटी, ये बात नहीं, अपने भाई से पूछो। जब तुम हमसे चली गई थी मैं हर वक्त यही दुआ मांगता था कि भगवान करे ऐबा ने अगवा करके तुम्हें अपने पास रख लिया हो और तुमसे शादी कर ली हो। बेटी, ऐबा एक अच्छा इंसान है। हमारी बदकिस्मती थी कि हमने इसे खो दिया था। बेटी, तुम अगर ऐबा को राजी करने और इसे हासिल करने के लिए अमीर कुतुबुद्दीन के लश्कर में शामिल रहना चाहती है तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। अगर तुम ऐबा को हासिल कर सको तो यूं जानो इसमें मेरी भी खुशी और तमानियत है होगी। लेकिन सोचता हूं कि अगर तुम बहरी बहर लश्कर में रहते हुए लौट जाओगी तो तुम्हारी मां पर क्या बीतेगी। बस इन्हीं सोचों में मुझे उदास और अफसरदा कर दिया। भीमदेव के इन अल्फाज के जवाब में कुमार देवी कुछ कहना चाहते थे कि इससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक बोल पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों बाप बेटे अभी और इसी वक्त कुमार देवी को लेकर नहर वाला चले जाए। कुमार देवी पहले अपने माता से मिले, हम फिर अपने लश्कर को लेकर आज ही यहां से कूच तो नहीं कर रहे। अभी तो कई हफ्तों तक हमारा क्याम होगा। शहर के इंतजाम को हम अपने तौर पर दुरुस्त करेंगे। किला के अंदर अपना एक लश्कर रखेंगे, यहाँ अपना एक वाली मुकर्रर करेंगे।
इसके बाद मैं और ऐबक यहां से जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के इन अल्फाज से भीमदेव और रामदेव और कुमार देवी तीनों मुतमिन हो गए थे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर वो तीनों वहां से चले गए थे, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक वहां से हटकर ऐबक के पास आया, जो अभी तक इसी जगह बैठा हुआ था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक इसे छोड़कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के आने पर ऐबा अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। फिर दोनों मिलकर मैदानी जंग से अपना पड़ाव उठाकर आगे बढ़े ताकि नहर वाला शहर के करीब जाकर वो खैमाजान हो जाए। राजा भीमदेव, जिसकी अब कोई हैसियत न रही थी, वो अपने बेटे रामदेव और राजकुमारी कुमार देवी के साथ जब नहर वाले के फसील की शुमाल दरवाजे के पास आया तो इसने देखा कि शहर पन्ना का वो दरवाजा बंद था। फसील के ऊपर बुर्जों के अंदर पहरा देने वालों ने राजा को देख लिया था, लिहाजा उन्होंने दरवाजे के मुहाफिजों को आवाज देकर दरवाजा खोलने के लिए कहा था, जिस पर दरवाजा खुल गया। तीनों शहर में दाखिल हुए। जो ही भीमदेव और रामदेव के शहर में दाखिल होने की खबरें फैली, भीमदेव के वो मुसल्लह जवान जो मैदान जंग से शिकस्त उठाकर शहर में मशहूर हुए थे, वो इनके गिर्द जमा होना शुरू हो गए और सब बदहवास और परेशान हो रहे थे। इस मौका पर अपने बेटे रामदेव और कुमार देवी के साथ भीमदेव इन सीढ़ियों पर खड़ा हो गया जिनके जरिए फसील के ऊपर चढ़ा जाता था। फिर सब लोगों को मुखातब करते हुए भीमदेव बोल उठा, मैं जानता हूं हमें शिकस्त हो चुकी है। मुसलमान मैदान जंग से अपना पड़ाव उठाकर शहर के नजदीक आकर खैमाजान हो रहे हैं। तुम में से जो फिर मुसलमानों का मुकाबला करने का इरादा रखता है और वो हाथ खड़ा करे। भीमदेव के इन अल्फाज के जवाब में सबको सूंघ गया था, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। भीमदेव कुछ देर तक सबकी तरफ देखता रहा, फिर किस कदर सुकून का इजहार करते हुए कहने लगा, मुझे तुम्हारे फैसले से खुशी है। अगर तुम में से कोई हाथ खड़ा करता तो ये समझता कि वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। देखो, मुसलमानों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। मुसलमान हमें शिकस्त दे चुके हैं और थोड़ी देर तक मुसलमानों के सलार शहर में दाखिल होंगे और शहर का नज़्म नस्क अपने हाथ में ले लेंगे। शहर के किले के अंदर वो अपना लश्कर मुतय्यन करेंगे और यहाँ अपना वाली मुकर्रर करने के बाद लश्कर का बड़ा हिस्सा वापस चला जाएगा। इसलिए कि नहर वाला को मुसलमानों ने अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया है। मेरे साथियों, इससे पहले तुमने हमारी बहुत खिदमत की है। मुसलमान शहर में दाखिल होते वक्त शहर के अंदर किसी की मुसल्लह हालत में देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स नजर आया तो वो इसे मौत के घाट उतार देंगे। तुम्हारी बेहतरी के लिए मशवरा दूंगी कि हथियार खोलकर अपने घरों के अंदर दबक जाओ और पुरसुकून जिंदगी बसर करो और आइंदा किसी के खिलाफ उठने की कोशिश न करना। और अगर तुम में से कोई मेरी इन बातों से इख्तलाफ रखता है, आने वाले दौर में वो मुसलमानों से इंतकाम लेने का इरादा रखता है, तो मैं इसे मशवरा दूंगा कि वो फिलहाल इस शहर को छोड़ दे। इसलिए कि अगर इंतकाम लेने के इरादे के साथ कोई भी इस शहर में इंतकाम करेगा तो वो मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा। जब कोई भी हरकत में ना आया तो भीमदेव इन्हें मुखातब करते हुए फिर कह रहा था, अगर ये मामला है तो फिर जाओ अपने अपने घरों में बंद हो जाओ। अगर ऐसा करोगे तो अपनी जानों को महफूज कर लोगे। इसकी थोड़ी देर बाद मुसलमान शहर में दाखिल होंगे और इनका लश्कर शहर का नज़्म नस्क संभाल लेगा। राजा भीमदेव के इन अल्फाज के बाद लोग वहां से छटना शुरू हो गए थे और अपने घरों को चले गए थे। किसी ने भी शहर से निकलकर जाने का फैसला ना किया। जब सब लोग चले गए तब भीमदेव अपने पैरों में खड़े अपने बेटे रामदेव को मुखातब करते हुए कहने लगा, रामदेव मेरे बेटे, पहले मैं अकेला राजमहल में जाता हूं। तुम्हारी मां को तुम्हारी और मेरी गिरफ्तार की खबर पहुंच चुकी होगी और वो बड़ी गमजदा और दुखिया हो रही होगी। अब हम तीनों इकट्ठे गए और एक खुशी की बजाय इसने दो खुशियां देखी, यानी हमें भी देखा और इसने ये भी देख लिया राजकुमारी कुमार देवी आ गई है। तो मेरा अंदेशा है कि कहीं एकदम ज्यादा खुशियां मिलने से वो अपनी जान ही न गवा बैठे। पहले मैं जाता हूं, थोड़ी देर का वक्फा डालने के बाद तुम दोनों बहन भाई भी राजमहल में आ जाना। रामदेव ने इससे इत्तेफाक किया। फिर भीमदेव राजमहल की तरफ हो लिया। राजमहल में जब वो अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो अंदरूनी रानी राजकमल एक मसैले पर बैठी गर्दन झुकाए रो रही थी। इसकी हिचकियां, इसकी सिसकियां दरवाजे तक सुनी जा सकती थी। भीमदेव दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देर से गौर से देखता रहा। जब वो आगे बढ़ा तो इसकी आहट पाकर राजकमल एकदम उठ खड़ी हुई थी
और जब इसने अपने सामने भीमदेव को देखा तो लम्हा भर के लिए वो ठटक कर रह गई थी, अजीब से शशोपांच में मुब्तला हो गई थी। फिर एकदम वो संभली आंखें इसने खुशकाली, चेहरे पर तबस्सुम फैल गया, भाग कर आगे बढ़ी, भीमदेव के दोनों हाथों इसने इसे थाम पर फिर बेपना खुशी का इजहार करते कहने लगी, मुझे तो ये खबर मिली थी कि हमारे लश्कर की शिकस्त के बाद आप और रामदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। आप अकेले आए, रामदेव कहाँ हैं? भीमदेव ने मुस्कुराते हुए राजकमल का शाना थपथपाया, कहने लगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, रामदेव बिल्कुल ठीक है। और वो राजकमल बीच में बोल उठे, भीमदेव के बात काटते हुए कहने लगी, पर मैं पूछती हूँ वो है कहाँ? राजकमल चौंके पुरस्कून और मुतमिन सी हो गई थी, लिहाजा इसकी खुशी में अजावा करने से पहले इसे बातों में जाते हुए भीमदेव कहने लगा, राजकमल, क्या तुम्हें मेरे रहा होने और सलामती के साथ तुम्हारे पास आने की खुशी नहीं है? राजकमल के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट पेश करके कहने लगी, मुझे आपके आने की खुशी नहीं होगी तो और फिर किसके आने की खुशी होगी? इस पर भीमदेव बोल उठा, इस खुशी के अलावा मैं तुम्हें एक और खुशी भी देना चाहता हूं। राजकमल मुस्कुराई और कहने लगी, दूसरी खुशी की खबर आप ये सुनाना चाह रहे होंगे कि मेरा बेटा रामदेव भी आपके पीछे पीछे राजमहल में आ रहा है और यो वो घर में दाखिल हो चुका है। इस पर भीमदेव कहने लगा, अगर रामदेव के आने को भी तुम खुशखबरी ख्याल करती तो फिर यूं जानो, रामदेव राजमहल में दाखिल हो चुका है और इस तरह तुम्हें दो खुशियां नसीब होंगी। लेकिन अगर इन खुशियों को दो समेटते हो तो फिर मैं तुम्हें एक तीसरी खुशी की खबरी भी सुनाना पसंद करूंगा। राजकमल की आंखों में चमक पैदा हुई, कुछ सोचा, फिर कहने लगी, तीसरी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती? गहरे तबस्सुम में भीमदेव कहने लगा, तीसरी खुशी तुम्हारे लिए यह है कि रामदेव और राजकुमारी कुमार देवी दोनों बहन भाई राजमहल में दाखिल हो चुके होंगे और अभी थोड़ी देर तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। भीमदेव के इन अल्फाज के जवाब में राजकमल कुछ कहना ही चाहती थी कि ऐन इसी लम्हा इस कमरे के दरवाजे पर रामदेव और राजकुमारी कुमार देवी दोनों बहन भाई मुस्कुराते हुए नमदार हो गए थे और इन्हें देखते ही राजकमल भागी आगे बढ़ी। पहले इसने कुमार देवी को अपने साथ लपेट लिया, इसके मुंह का हर हिस्सा, इसकी पेशानी, इसके शाने, इसके साथ, इसके बाजू तक चूमते रहे, फिर अपने साथ लपटा कर कुछ देर इसे प्यार किया। बाद में रामदेव को भी अपने साथ लपटा कर प्यार किया। फिर दोनों के साथ हाथ थाम कर इसने दोनों को इस मिसेरी पर बैठाया जहां थोड़ी देर पहले वो बैठकर रो रहे थे। भीमदेव भी इनके पास बैठ गया था। फिर कुमार देवी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और राजकमल को मुखातिब कर कहने लगी, माता, मैं लगातार सफर करते हुए थकावट महसूस कर रही थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद तो मेरी सारी थकावट जाती रही। जरा मैं मुंह हाथ धो लूं, फिर आपके साथ बैठती हूँ। मैं कहाँ रही, किन हालात से गुजरी, यह सारी तफसीलात पिताजी आपको सुनाते हैं। इतनी देर तक मैं भी लौट कर आ जाती हूँ। राजकमल मुंह से कुछ न बोली, इसने अस्बात में गर्दन लाई। तब कुमार देवी और इस कमरे से निकलकर अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर तक ख्वाबगाह के बीच में खड़ी होकर अपनी ख्वाबगाह के हर चीज का जायजा लेती रही। फिर तहारत खाना में गई और वहां मुंह हाथ धोने लगी थी। दूसरी तरफ राजकमल के पूछने पर भीमदेव ने कुमार देवी को देवदास और संग्राम के अगवा करने वाले वहां कैदी की हैसियत से जिंदगी बसर करने, इसके बाद ऐबा की वजह से वहां से रिहाई मिलने की तफसील पहले बताई। इसके बाद भीमदेव ने अपनी और अपने रामदेव की गिरफ्तारी, इसके बाद रिहाई के सारे वालात तफसील के साथ राजकमल से कह दिए थे। ये सारे हालात सुनकर राजकमल थोड़ी देर तक गुमसुम बैठे रही, कुछ सोचते रही। फिर सर को झटका और भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगी, जहन्नम में गए ये राजपाट, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं समझती हूँ हम चारों जिंदा और सलामत है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये ख्याल करती जो मुसलमानों ने हमें अपने राजमहल में पहले की तरह रैश रखने की इजाजत दे दी है, तो भी इनका हम पर बहुत बड़ा आसान है, वरना हमारे लश्कर को शिकस्त देने के बाद वो हमारे सारे लश्करों के साथ साथ हमारे सारे खानदान का भी खात्मा कर सकते थे। यहां तक कहने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर भीमदेव ने राजकमल को इस सारी गुफ्तगू से भी आगाह कर दिया था,
जो कुतुबुद्दीन ऐबक को अलहदगी में ले जाकर कुमार देवी ने कही थी। ये सारी तफसील सुनने के बाद राजकमल बड़ी देर तक गहरी सोच में डूबी रही। इसकी हालत देखते हुए भीमदेव और रामदेव दोनों बाप बेटे कुछ देर तक तो बड़े गौर से इसकी तरफ देखते रहे। आखिर भीमदेव ने राजकमल को मुखातब किया, क्या तुम कुमार देवी के इन इरादों से इत्तेफाक नहीं करती हो? भीमदेव के इन अल्फाज के जवाब में राजकमल ने अब ऐसे रद्द अमल का इजहार किया जैसे वो चौंक उठी हो। अगर गहरी निगाह इसने भीमदेव पर डाली, फिर कहने लगी, मुझे कुमार देवी के इरादों से तो कोई इख्तलाफ नहीं है। वो ऐबा को पसंद करती है, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि वो पहले भी ऐबा से टूट कर प्यार कर चुके हैं। लेकिन दोनों में गलत फहमी की बिना पर नफरत और बेगानगी की खलीज हो गई है। अब अगर हालात की चक्की में पिसने के बाद कुमार देवी फिर ऐबा की तरफ राग़िब हुई हो, रुजू कर चुकी है, तो मुझे इसके इन इरादों से तो खुशी है। अब यहाँ राजमहल की जिंदगी में भी कोई कशिश नहीं रहेगी। वो अब अपना घर आबाद कर ले तो इसी में मेरा सुकून है। लेकिन साथ ही मुझे अपने साथ दो तरह के खदशात भी दिखाई देते हैं। कि भीमदेव ने चौंक कर पूछ लिया, वो कौन से, वो कैसे खदशा? राजकमल ने कुछ सोचा, फिर कहने लगी, पहले तो खदशा कम और नासूदगी ज्यादा कहा जा सकता है, इसलिए कि अगर मेरी बेटी इरादा कर चुके कि वो मुसलमानों के लश्कर में मुंतकिल हो जाएगी, तो मेरे लिए इससे कोई बात तो नहीं। नासूदगी ये है कि मेरी बेटी इतना अरसा मुझसे जुदा रही और अब सिर्फ चंद दिन मेरे पास रहने के बाद फिर मुझसे दूर हो जाएगी। दूसरा खदशा जो मेरे लिए रूह का अजाब बन सकता है, वो ये है कि कुमार देवी अगर मुसलमानों के लश्कर में रहते हुए ऐबा को अपनी तरफ मैल करती है, इसे राजी करने की कोशिश करती है, इसके दिल में अपनी पहली मोहब्बत बहाल करने की जिद्दोजहद करती है, वो कामयाब हो जाती है, तो फिर मेरे लिए खुशियां ही खुशियां। अगर वो इसमें कामयाब नहीं होती तो आप ये सोचें कि क्या इसकी नाकामी हमारे लिए अंदेशे न लेकर आएगी। अगर ऐबा इससे राजी ना होता और ना हुआ, इसे अपनी जिंदगी का साथी न बनाया, तो वो फिर ऐबा से अलहदा रहते हुए कैसे लश्कर में दिन गुजारेगी। राजकमल जब खामोश हुई तब भीमदेव फिर बोल उठा, राजकमल, जिन खदशात का तुमने इजहार किया, राजमहल की तरफ आते हुए ये खदशात का इजहार कुमार देवी से किया था, लेकिन कुमार देवी इन खदशात को झुठला दिया। इसका कहना था कि मैं लश्कर में शामिल होकर। भीमदेव अपनी बात मुकम्मल न कर सका, इसलिए कि बीच में राजकमल बोल उठी, पर वो मुसलमानों के लश्कर में रहेगी कैसे? इतने मर्दों के बीच में अकेली लड़की दरगुजर कैसे बसर कैसे करेगी? भीमदेव के लबों पर मुस्कुराहट नमदार कहने लगी, मुसलमानों के लश्कर में कुमार देवी अकेली नहीं होगी, मुसलमानों की औरतें भी लश्कर में शामिल हैं और कुमार देवी इनसे मिल भी चुकी है। राजकमल, तुमने मेरी बात बीच में काट दी। मैं कह रहा था कि जिन खदशात का इजहार तुमने किया है, ऐसे ही खदशात ने भी कुमार देवी के सामने किए थे। इसका जवाब कुमार देवी ने मुझे ये दिया था कि पहले तो वो अपने तौर पर लश्कर में रहते हुए ऐबा को राजी करने, इससे सुलह करने की कोशिश करेगी। कुमार देवी का कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो वो फिर ऐबा से शादी कर लेगी और फिर इसकी बीवी की हैसियत से इसके साथ ही रहेगी। इस मौका पर मैंने अपनी बेटी से यह भी सवाल किया था कि अगर वो ऐबा को रजामंद ना कर सकी, तो इसके दिल में अपनी पुरानी मोहब्बत को ना जगा सके, तो फिर क्या करेगी? तब भी कुमार देवी ने हार नहीं मानी। इसका कहना था कि अगर इसकी सारी कोशिश नाकाम होगी और ऐबा किसी भी सूरत में इससे राजी ना हुआ, तो फिर वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में हाजिर होगा, अपना मामला इसके सामने पेश करेगी और कुमार देवी को पक्की उम्मीद है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इसका ये मसला हल करा देंगे। अब बोलो, तुम क्या कहती हो? भीमदेव की इस गुफ्तगू के जवाब में राजकमल कुछ कहना चाहते थे कि भीमदेव एक बार फिर इसे मुखातब करते हुए बोल उठा, वैसे तुम इसकी माँ हो, जो बातें वो तुम्हारे सामने कह सकती हमसे नहीं कह सकती। एक बार तुम भी इस मौजू पर इससे गुफ्तगू कर लो, ताकि तुम्हारा मन भी इसकी तरफ से मुतमिन हो जाए। मैं और रामदेव इतनी देर तक मुसलमानों के अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ जाते हैं और इसे बताते हैं कि वो जब चाहे शहर में दाखिल हो जाए, कोई इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा। राजकमल, तुम्हारी तरफ आने से पहले शहर में शख्स खुदा जो लश्करी थे, इन्हें समझा दिया था कि वो अपने अपने घरों को चले जाए। अगर इनमें से किसी ने हथियार उठाने की कोशिश की तो मुसलमान इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी बना पर हम दोनों बाप बेटा एक बार फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ जाते हैं और इसे इतला देते हैं कि शहर के अंदर बिल्कुल सुकून है।
लोग अतात और फरमाबरदारी पर आमादा हैं और जब चाहें शहर में दाखिल होकर शहर का नस्ब और नसक अपने हाथ में ले लें। जाते जाते मैं शहर पनाह के दरवाजे के कुछ मुआवजों को भेजूंगा, वो नहर वाला के किला के सारे दरवाजे भी खोल दे। और इसके साथ ही भीमदेव और रामदेव दोनों बाप बेटा उठ खड़े हुए और राजमहल के इस कमरे से वो निकल गए। इनके जाने की थोड़ी देर बाद इस कमरे में कुमार देवी दाखिल हुई। अंदर आते ही इसने किसी कदर परेशानी से राजकमल को मुखातब करके पूछा, माता जी, ये पिताजी और भाई किधर जा रहे हैं? राजकमल ने इस मैसेरी पर हाथ मारते हुए इसे अपने करीब आकर बैठने के लिए कहा। साथ ही वो बोल उठी, बेटी, वो दोनों बाप बेटा मुसलमानों के लश्कर में गए हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक को इतला करना चाहते हैं कि शहर के अंदर कोई ऐसा मुसल्ला जवान नहीं है जो दंगा फसाद खड़ा करे। लिहाजा वो जब चाहें शहर में दाखिल होकर शहर का नस्ब और नसक अपने हाथ में ले सकते हैं। इस जवाब पर कुमार देवी कुछ उदास सी होगी। आगे बढ़कर वो अपने माता राजकमल के पहलू में बैठ गई और कहने लगी, इन्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था, मैं भी इस मौके पर इनके साथ जाती। कुमार देवी के इन अल्फाज का राजकमल ने कोई जवाब न दिया। वो सोचती रही कि फिर निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे मुताबिक मुझे सारी तफसील बता दी। वो कह रहे थे कि तुम यहां से निकलकर मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो जाओगी और ऐबा को हासिल करने की कोशिश करोगी। राजकमल जब खामोश हुई तब हल्की हल्की मुस्कुराहट में कुमार देवी कहने लगी, माता जी, आपने दुरुस्त सुना है। माता, ऐबा के साथ हमने माजी में ज्यादता की है। हम इसे राक्षस, अपराधी, दोषी और बांगुरो ख्याल करते थे। इन बातों में इसका ठट्ठा और मजाक भी हमने उड़ाया और मुलाजमों के कमरे में जंजीर लेकर बांध कर रख। ये इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। माता, वो बड़ा मानस नहीं है। यहां तक कहने के बाद कुमार देवी खामोश हुई तब देशों का अजहार करते हुए राजकमल कहने लगी, पर बेटा, तुम इसके साथ कैसे रहोगी? इससे तो तुम नफरत करने लगी थी। राजकमल अपनी बात मुकम्मल न कर सके, इसलिए कि बीच में कुमार देवी उठी। माता, नफरत करती थी, ये माजी बेत की बात है। अब ऐबा मेरे लाशऊर के ऐनों में, मेरे जिस्म के सायों में मेरी रूह की तपिश, मेरे लबों की मुस्कुराहट, मेरे बदन की कसमसाहट, मेरे दिल के नहाल खानों में बसा है। वो अब मेरी प्रीत की जू, मेरी आंखों का सपना और मेरे लिए मंगलसूत्र की ठंडक है। यहीं रुकते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।